अथ षष्ठे अध्यायम्। अब यहाँ से हम तस्य आशितयम नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। ऐसे ही भगवान अत्रेय ने कहा था। अध्याय का उपक्रम विगत 5वें अध्याय में ये कहा गया है कि मात्रा पूर्वक आहार करने से बल, वर्ण और आयु की वृद्धि होते हैं, किंतु वर्षा, शीत या उष्ण ऋतुओं में मात्रा पूर्वक भोजन करने पर बल, वर्ण और आयु की वृद्धि तो दूर रही, मात्रा से व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। इसलिए इस आशंका को मिटाने के लिए और ये बतलाने के लिए कि वो मात्रा पूर्वक आहार तत्त ऋषियों के अनुकूल होने पर ही बल, वर्ण वर्धक होते हैं, अन्यर्थ नहीं। उन ऋतुओं में किसी प्रकार का आहार विहार अनुकूल पड़ता है इत्यादि बातों को स्पष्ट रूप में बतलाने के लिए इस अध्याय का आरंभ किया गया है। ऋतु के अनुकूल आहार विहार से लाभ। जो व्यक्ति यहाँ जानता है कि किसी ऋतु में किसी प्रकार का विहार, व्यायाम, अभ्यंगन, निद्रा आदि और आहार अनुकूल पड़ते हैं तथा तदनुसार ही आहार विहार करते हैं, उसी पुरुष के मात्रा पूर्वक आशितम, पीत, लीड़ा या खादित आहार से उसके बल और वर्ण की वृद्धि होती है। संवत्सर के विभाग एवं प्रभाग। ऋतुओं के विभाग से संवत्सर वर्ष को 1 वर्ष, 2 शरद, 3 हेमंत, 4 शिशिर, 5 वसंत और 6 ग्रीष्म, इन 6 अंगों वाला जानना चाहिए। इनमें से शरीर, वसंत और ग्रीष्म, इन तीनों ऋतुओं में सूर्य उत्तर दिशा में जाता है, अतः इन 3 ऋतुओं के काल को उत्तरायण या आदानम जानना चाहिए। और वर्षा, शरद तथा हेमंत, इन 3 ऋतुओं में सूर्य दक्षिण दिशा में जाते हैं, इसलिए इन तीनों ऋतुओं के काल को दक्षिणायन या विसर्ग जाना चाहिए। विसर्ग तथा आदान काल। विसर्ग काल में वायु अधिक रुखी नहीं होती और आदान काल में बहुत रुखी होती है। विसर्ग काल दक्षिणायन में चंद्रमा पूर्ण बलशील होते हैं और अपनी शीतल रश्मियों से सम्मत भूमंडल को फाड़ देते हैं, जिसके जगत का प्राणी संतृप्त हो जाता है। इसलिए विसर्ग को सौम्यक कहा जाता है, आदान को तो आग्नेय कहा जाता है। सूर्य, वायु और चंद्रमा काल स्वभाव सूर्य का जलीयाशम शोषण, वायु का विरुक्षण, चंद्र का तृप्ति दान तथा अपने नियम मार्ग दक्षिण, कर्कादि और उत्तर मकरादि वशीभूत होकर काल संवत्सर रूप ऋतु, वर्षा आदि, रस, मधुर आदि, दोष, वातादि और देह बल उत्तम, मध्यम, अधम की उत्पत्ति में कारण कहे जाते हैं। अदान काल में मनुष्य के दौर्बल्य का कारण। अदान काल में सूर्य अपनी किरण से संसार के स्नेहांश, जलीय अंश को ले लेता है। जैसे वायु तीव्र और अधिक रुक्ष होकर संसार के स्नेह भाग का शोषण कर लेती है तथा शरीर वसंत और ग्रीष्म ऋतु में क्रमशः अधिक रुक्षता को उत्पन्न करती हुई और रुक्ष रस, तिक्त, कषाय और कटु को बढ़ाती हुई मनुष्य को दुर्बल बना देता है। व्यक्तित्व। मूल सूत्र में यथाक्रमम का अन्यवत रक्षा और तिक्त कषाय कटु
इन रसों के साथ तथा दौर्बल्य के साथ हैं, जिससे ये अर्थ निकलता है कि शिशिर ऋतु में अल्प रुक्षता, तिक्त रस उत्पत्ति और अल्प दुर्लभता, वसंत ऋतु में तीव्र रुक्षता, कठोर स्वोत्पत्ति और मध्य दुर्लभता होते हैं। इस सूत्र के पहले वाले सूत्र में सूर्य और वायु एक साथ पढ़े गए हैं और सोम अलग पढ़ाया गया है। तावेता वर्क वायु सोमश्च। इसके यहाँ ज्ञाता होते हैं कि आदान काल में सूर्य और वायु इन दोनों की ही प्रबलता होती है और समूह विसर्ग काल का विदात होते हैं। अदान काल में रुक्षता, रस और दौर्बल्य क्रमबोधक सारणी। अदानम शिशिर अल्प रुक्षता, तिक्त रस अल्प दौर्बल्यता। वसंत मध्य रुक्षता, कषाय रस मध्य दौर्बल्यता। ग्रीष्म तीव्र रुक्षता, कटु रस तीव्र दौर्बल्यता।